तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दर्पण क्या होते हैं। तो पिछले वाले क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि पिछला क्लास एकदम क्लियर हो जाए, स्पष्ट रूप से आप समझ जाए। और फिर इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो इसमें हम लोग बतलाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही विचलित हो जाती है, इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहते हैं। तो क्या बतलाया जा रहा है आपको कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चले और दूसरे माध्यम में क्या करे, प्रवेश करे, तो जिस रास्ते से वो जा रही थी उसका रास्ता क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। ठीक है, जैसे फिगर में देखा जाए तो यह एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, यह एक सतह है, मान लेते हैं इसका नाम कितना है, एक्स और वाई। दो माध्यमों, माध्यम एक और माध्यम दो, दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यह कोई प्रकाश किरण आई, यह प्रकाश किरण, और इस सतह पर क्या हुई, आपतित हुई। जहां आपतित हुई वहां पर क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो ये है आपका अभिलंब, यहां पर हमने क्या खींच दिया, अभिलंब। तो इस प्रकाश किरण को जाना तो एकदम सीधे चाहिए था, क्योंकि प्रकाश किरण क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है, तो जाना तो एकदम सीधे चाहिए था, लेकिन यह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। जैसे कुछ इस तरीके से इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, यानी ये है आपतित किरण, और ये है हमारा अपवर्तित किरण, और ये आपका है अभिलंब। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कि जब प्रकाश क्या हो रहा है कि पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो प्रकाश किरण तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन ये अपना रास्ता क्या कर गई है, बदल गई है। तो जैसे ये अपना रास्ता परिवर्तित करी, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। एक फिगर इधर ही बना दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है। यदि इस साइड में हम लोग देखें ध्यान से, तो ये आपका क्या है, एक सतह है, अपवर्तक सतह, इसको नाम क्या दे रहे हैं, एन नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण क्या हुई, इकाई, और इस सतह पर क्या हुई, आपतित हुई। तो जहां आपतित हुई वहां पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। प्रकाश किरण को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि यह प्रकाश किरण क्या कर रही है, अपना माध्यम परिवर्तित कर रही है। तो ये सीधे नहीं जाएगी, तो इसका रास्ता क्या होगा, बदलेगा कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए यह प्रकाश किरण इस दिशा में चली आई, कुछ ऐसे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों फिगर में जो प्रकाश किरण है वो अपना मार्ग क्या कर रही है, बदल रही है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, और यहाँ देख रहे हैं कि यह प्रकाश किरण, यह अपवर्तित किरण है,
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वाले फिगर में प्रकाश कण अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, और इस वाले फिगर में प्रकाश कण अभिलंब की ओर आ रही है। तो दोनों केस में देखा जाए तो प्रकाश कण का रास्ता क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है, यानी प्रकाश कण अपना मार्ग क्या कर गई है, बदल गई है। जब प्रकाश कण अपना मार्ग बदलेगी तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया। ठीक है, अब इसके नियम होते हैं। नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो दूसरा हमारा है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तथा ये जो अभिलंब खींचा गया है, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि जो आपतित किरण होती है, जो अपवर्तित किरण होती है, और आपतन बिंदु पर जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण किससे दिखाते हैं, आई से। अब चूंकि ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण कहलाएगा, और किससे दिखलाएंगे, आर से दिखलाएंगे। इस वाले फिगर में भी देख लीजिए, ये कोण आपतन कोण कहलाएगा, किससे दिखाएंगे, आई से, और ये कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा, किससे दिखलाएंगे, आर से। तो दूसरा नियम ये कहता है, यहां लिख दे रहे हैं दूसरा नियम, कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या को बोलते हैं साइन, और आपतन कोण किससे दिखा है, आई से, तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको क्या हम लोग, साइन आर, परस्पर समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं। अर्थात यानी अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। हो गया। अब ये समानुपाती का सिंबल है, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। यहां पर देख ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां पर देख लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू, समानुपाती का जो सिंबल है उसके लिए हम नियतांक प्रयोग करते हैं यहां पर, और उससे नाम देते हैं एन, और ये हो जाएगा हमारा साइन आर, जहां एन एक समानुपातिक नियतांक है, एन एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान क्या हो जाएगा, साइन आर, और इसे ही हम लोग नाम देते हैं स्नेल का नियम। क्या नाम देते हैं, स्नेल का नियम। तो ये कई बार पूछा भी गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि स्नेल का नियम क्या है।
तो यह है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें यह बतलाया गया कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर आपको यह बतलाया गया कि जो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो कितने नियम है, 2। यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये बतलाया गया कि जो ये आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या मतलब ये वाला कोण, ठीक, और जो अपवर्तन कोण की ज्या है मतलब ये पूरा कोण, ये परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। और जो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटाएंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई बराबर एन साइन आर, जहां एन क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। और इसी एन को हम लोग क्या नाम देते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत क्लियर है सर यहां तक? चलिए अब आगे देखिए। जब हम इस फिगर की बात करेंगे तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि प्रकाश किरण एक बार अभिलंब से दूर हट रही है और दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं कि वो अभिलंब की ओर आ रही है। आखिर यह प्रकाश किरण का अभिलंब से दूर जाना या अभिलंब की ओर आना ये कैसे होता है या ये किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी प्रकाश किरण का अभिलंब से दूर जाना चाहे अभिलंब की ओर आना, यह निर्भर करता है माध्यम पर। माध्यम का मतलब यह है कि जिसमें प्रकाश किरण क्या हो रही है, संचरित हो रही है, चल रही है। यदि हम माध्यम की बात करें तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। इसको मिटा दे इतना, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर यहां देखिए, यदि हम माध्यम की बात करें तो माध्यम कितने तरीके से आपको मिलेंगे, तो माध्यम होते हैं 2 तरीके से। एक माध्यम को नाम देंगे सघन, जबकि दूसरे माध्यम को हम वो नाम देते हैं माध्यम विरल। क्या नाम देते हैं? पहला जो माध्यम ले लेते हैं वो कितना ले लेते हैं, सघन, सघन माध्यम। और जो दूसरा माध्यम है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। क्लियर? तो यदि हम बात करें सघन माध्यम की तो सघन माध्यम है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अपवर्तित किरण को यहां से हटा के यहां लिख ले रहे हैं। ये है आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, ये है आपका अपवर्तित किरण। तो यदि हम बात करें किसकी, सघन माध्यम की हम लोग चर्चा कर रहे थे। यदि सघन माध्यम की बात करें तो सघन का मतलब समझ लीजिए घने से है, एक ऐसा माध्यम जो बहुत घना है। अब चाहे वो जल का हो, चाहे कांच का हो, चाहे वायु का हो, किसी का भी हो सकता है। ये हम लोग रिलेटिव निकालते हैं, एक के सापेक्ष दूसरे का निकालते हैं माध्यम कैसा होगा। तो यदि हम माध्यम की बात करें तो जो सघन माध्यम होता है एक ऐसा माध्यम होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में, या इसको ऐसे कह लीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो जिस माध्यम के सापेक्ष, जिस माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष, जिस माध्यम के, यहां की छूट गया देख लीजिएगा, जिस माध्यम के सापेक्ष अन्य माध्यम में, या इसको ऐसे भी किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस माध्यम के सापेक्ष अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, इसी टर्म को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है, तो जो दूसरा माध्यम है वो दूसरा माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो रही है, न्यूनतम, कम हो रहा है, तो उस माध्यम को क्या नाम देंगे, सघन माध्यम। और जिस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो अधिकतम हो जाए, प्रकाश की चाल क्या हो जाए, अधिकतम, अधिकतम, तो उस माध्यम को हम लोग क्या नाम देते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, यहां तक। यानी सघन माध्यम क्या हो गया, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम। तो ये किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हम लोग लेंगे। जैसे मान लो यही है, एक माध्यम 1 है और माध्यम क्या है, 2 है। यदि हम ये कह दें
कि माध्यम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है, यह चाल क्या है? न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। और ये कह दे कि ये जो माध्यम 2 है, इसमें जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो क्या है? अधिकतम है। अधिकतम है। ठीक है। तो यदि इस माध्यम में न्यूनतम है तो स्वाभाविक बात है ये जो माध्यम 1 है वो क्या होगा? विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम। और ये जो माध्यम 2 है इसमें प्रकाश की चाल क्या हो रही है? अधिकतम हो रही है। यह क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। क्लियर है? तो ये बतलाया जा रहा है आपको कि यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जिस किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाए? अधिकतम, तो उस माध्यम को हम नाम देंगे विरल। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी न्यूनतम उसे क्या नाम देंगे? सघन। ठीक। अब देखिए, जब प्रकाश किरण जैसे यहाँ न्यूनतम माने हैं तो न्यूनतम माने हैं तो यह माध्यम क्या हो जाएगा? सघन। और यहाँ पर क्या माने हैं? अधिकतम माने हैं तो यह माध्यम क्या हो जाएगा? विरल। तो एक माध्यम हो गया सघन, दूसरा माध्यम क्या हो गया? विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, क्या बताया जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब से क्या करेगा? दूर हटेगा, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। अब यहां देखिए, यदि मान लें कि ये जो मीडियम 1 है, ये वाला मीडियम 1 ये है विरल, ये कैसा है? विरल। और जो ये मीडियम 2 है ये कैसा है? सघन। ठीक है। तो अब विरल है तो विरल में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिकतम, यानी यहां लाइट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। और ये सघन है तो यहां पर जो लाइट का स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम, कम से कम होगा। तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ठीक है। यानी जो प्रकाश का जो जहां मार्ग विचलित हो रहा था और अभिलंब से कभी दूर जा रहा था या कभी नजदीक आ रहा था, तो वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है हमारे माध्यम में कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। और यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट है प्रकाश का अपवर्तन और इससे संबंधित जो भी यहाँ पे टर्म दिए गए हैं। एक बार पुनः आपको बतला दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यदि प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए तो इसमें यह बतलाया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम ये बतलाया गया है, अच्छा वो मिटा दिया है। पहला नियम ये बतलाया गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों किरणें हैं वो क्या होती है? एक ही तल में होती हैं। और दूसरा नियम ये बतलाया गया कि जो आपतन कोण की ज्या है और जो परावर्तन कोण की ज्या है, यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये परस्पर क्या होते हैं? समानुपाती। और जब इस समानुपाती होता है तो हम क्या लिखेंगे? साइन आई समानुपाती साइन आर। इसी को लिखते हैं साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, जहां एन क्या होता है? यहां लिखे हैं, देख लीजिए। जहां एन क्या होता है? एक समानुपाती का नियतांक होता है जिसे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो यदि माध्यम का अपवर्तनांक एन की वैल्यू निकाली जाए तो एन की वैल्यू क्या आएगी? एन बराबर साइन आई अपन साइन आर। और इस नियम को क्या नाम देते हैं? स्नेल का नियम नाम देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा गया है आप एग्जाम में स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप बतलाएंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। अर्थात साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, साइन आई बराबर एन साइन आर, जहां एन क्या एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और यहां से निकाल लेंगे कि एन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई अपन साइन आर। और इसे क्या नाम देते हैं? स्नेल का नियम नाम देते हैं। सही है। फिर ये बतलाया गया कि जो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही थी वो विचलन कैसे हो रहा है या वो विचलन किस पर निर्भर कर रहा है? तो वो विचलन निर्भर करेगा हमारे माध्यम पर कि प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। तो माध्यम सबसे पहले हम समझे हैं। तो माध्यम में कितने प्रकार बतलाया गया? 2 प्रकार, एक सघन और एक विरल।
तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचलित हो रही होगी, तो यदि उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, तो उस माध्यम को हम नाम देंगे सघन। यानी जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा उसे क्या नाम देंगे? सघन माध्यम नाम देंगे। और वहीं पर बात की जाए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिकतम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे? विरल माध्यम नाम देंगे। सही है यहाँ तक? तो इसी के आधार पर बतलाया गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। और जब प्रकाश किरण क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कंप्लीट प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है, कब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर आती है। तो हो जाएगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग मिटाते हैं, इसको साफ कर लिया जाए। और अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं लेंस। ठीक है, कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उससे संबंधित जो भी हमारे परिभाषा है उनके बारे में क्या करेंगे? पढ़ते हैं। सही है यहां तक सभी लोगों का? चलिए तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग बढ़िया से। ये गया मिट, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लेंस। तो सभी लोग घड़ी लगा लेंगे। लेंस यहां लिख रहे हैं लेंस, तो ये हो जाएगा हमारा लेंस। हेडिंग हमारा क्या पड़ेगा? लेंस, सॉरी LENS, LENS। चलिए ठीक है, सभी लोग घड़ी लगा लेंगे लेंस। तो यदि हम लेंस की बात करें तो लेंस नाम तो सुने ही होंगे इसके कि लेंस होता है। तो यदि हम लेंस की बात करेंगे तो इसमें बतलाएंगे कि जो लेंस होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, यदि लेंस की बात की जाए तो लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। यदि इन दोनों पृष्ठों की बात करें तो दोनों समतल, दोनों वक्र या एक समतल तथा दूसरा वक्र होता है। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है? थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा गया है। लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बताया गया कि लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। यदि इन दोनों पृष्ठों की बात करें तो दोनों पृष्ठ क्या हो सकते हैं? वक्र हो सकते हैं, या फिर उन दोनों पृष्ठों में से एक समतल होगा और एक क्या होगा? वक्र होगा। जैसे हम लोग फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ये लेंस बनता कैसे है, पहले उसको देख लेते हैं। ये कांच का एक खोखला गोला लिया और ये कांच का दूसरा खोखला गोला, यहां बना देते हैं। ये दो गोले हैं। हमने क्या किया, दोनों को ओवरलैपिंग, वैसे काट के बनाएंगे लेकिन हम ओवरलैपिंग के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, या फिर काट ही लीजिए। मान लीजिए यहां से हमने क्या कर दिया? कट लगा दिया। यहां से क्या कर दिया? कट लगा दिया। ठीक है, तो एक हिस्सा ये बना, दूसरा हिस्सा हमारा ये बना, दो हिस्से बने हमारे। इन दोनों हिस्सों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे ही रहने दिए और इस वाले हिस्से को ऐसे घुमा लिया गया। जो ऐसे था ऐसे घुमा लिया गया और घुमा के ऐसे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। यदि मान ले ये पहला गोला है और इसका केंद्र कितना है? C1, और ये दूसरा गोला है, इसका केंद्र कितना है? C2। तो ये हमारा पहला है, ये वाला, ये कंप्लीट इधर बनेगा। तो इसका जो सेंटर पड़ेगा इधर C1, और ये दूसरा है, तो दूसरा गोला हमारा किधर कंप्लीट होगा? कुछ इधर कंप्लीट होगा, कुछ इधर। ठीक है, डाट डाट हम कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा पहला गोला था, तो ये, तो इसका जो सेंटर पड़ेगा वो पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा C2। यानी ये एक लाइन खींचे है यानी पहला वो गोला है, ये दो लाइन खींचे यानी ये दूसरा गोला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों पृष्ठ बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या बन रहे हैं? वक्र बन रहे हैं, यानी दोनों क्या बन रहे हैं? टेढ़े बन रहे हैं। या इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते थे
ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को हम ऐसे ही रख दें कुछ इस तरीके से, और इस वाले पार्ट को ऐसे बेंड कर ले, ऐसे घुमा ले कुछ इस तरीके से, और फिर दोनों को क्या कर दे, जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये चूंकि पहले वाला हिस्सा है तो एक लाइन यहां ड्रा कर दे रहे हैं, तो इसका सेंटर किधर पड़ेगा, इधर C1। ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये 2 लाइन खींच दे रहे हैं इसमें, ये हमारा इसका सेंटर पड़ेगा इधर C2, और दोनों को क्या करिए, कनेक्ट करा लीजिए। यहाँ पर दोनों क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। सही है, तो ये हमारा क्या है, लेंस है। तो लेंस ऐसी इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे भी और पढ़ेंगे भी कि लेंस क्या है, कि एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं, पहला दूसरा पहला दूसरा। जो दोनों पृष्ठ होंगे, दोनों पृष्ठ क्या हो सकते हैं, या तो वक्र होंगे या एक समतल होगा एक वक्र होगा। फिलहाल हम दोनों वक्र देख रहे हैं, ये दोनों पृष्ठ क्या है, वक्र है। अब समतल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप फिगर देखिए, ये हमारा एक वक्र हो गया और एक क्या हो गया, ये समतल हो गया। क्या इसको ऐसे ही बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये भी हमारा लेंस है। इस वाले में देखेंगे तो एक ऐसे पृष्ठ हो जाएगा और एक हमारा क्या हो गया, समतल हो गया। या फिर एक ऐसे बना ले और दूसरा हमारा क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 2 पृष्ठ बन रहे हैं, सब में 2 पृष्ठ बन रहे हैं, लेकिन इसमें एक पृष्ठ क्या हो रहा है, समतल, और दूसरा पृष्ठ क्या हो रहा है, वक्र हो रहा है। यहाँ में देखो समतल हो रहा है और ये क्या हो रहा है, वक्र हो रहा है, ये वक्र हो रहा है, यहाँ एक समतल है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों वक्र ही हो तभी लेंस होगा, नहीं। ये जरूर है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों समतल नहीं हो सकते हैं। यानी जो दोनों पृष्ठ हैं, दोनों तो वक्र हो सकते हैं, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, एक वक्र हो सकता है एक समतल हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो लेंस बनेगा या लेंस कहलाएगा। लेकिन यदि दोनों समतल हो गए तो दोनों समतल होने की दशा में वो लेंस नहीं होगा, वो एक समतल कांच की प्लेट के जैसे क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि लेंस क्या होता है, उसमें लिखेंगे लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ या तो वक्र होते हैं या एक समतल होता है और दूसरा क्या होता है, वक्र होता है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंस। सामान्यतः हम लेंस देख रहे होंगे तो हमको 2 ही प्रकार का पढ़ना है। यहाँ पर फिलहाल इसको नहीं पढ़ना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ मिटा दीजिए इसको भी, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो यदि हम लेंस की बात करें प्रकार में कि लेंस के प्रकार कितने होंगे, तो लेंस के सामान्यतः या मुख्यतः कहिए, यहां लगा लीजिए हेडिंग, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, तो लेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2। पहला जो लेंस होगा उसे क्या नाम देंगे, उत्तल लेंस। जो दूसरा लेंस होगा उसे क्या नाम देंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो यह 2 तरीके से आपको लेंस देखने को मिलेंगे। उत्तल लेंस की यदि बात की जाए तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो यदि हम उत्तल लेंस की बात करें तो एक ऐसा लेंस होता है जो किनारों पर क्या होता है, पतला, और बीच में क्या होता है, मोटा। जैसे आप फिगर में देखिए इस वाले लेंस को, यहाँ पर किनारे वाला हिस्सा देखेंगे तो ये पतला आपको दिखाई देगा, इधर भी पतला है, यानी किनारे पर ये कैसा है, पतला। किनारे पर कैसा है, पतला है। लेकिन यही बीच में बात करें, देखिए बीच में कितना मोटा है, तो बीच में कैसा है, मोटा। तो इस लेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, उत्तल लेंस। क्या नाम देंगे, उत्तल लेंस। परिभाषा क्या मतलब है, क्या कि वह लेंस जो किनारों पर पतले और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, उत्तल लेंस नाम देते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि अवतल लेंस की बात करें, ये आपका अवतल लेंस। यदि हम अवतल लेंस की बात करें तो इसमें क्या बतलाएंगे कि वह लेंस जो किनारों पर क्या होते हैं, मोटे। किनारों पर क्या होंगे, मोटे, आप देख लीजिए फिगर में। लेकिन बीच में क्या होगा, पतला। बीच में क्या होगा, पतला। तो वह लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, उस लेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, अवतल लेंस नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक फिर बार देख लें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ या तो वक्र या एक वक्र और एक क्या होता है, समतल होता है। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। यदि उत्तल लेंस की बात की जाए तो वह लेंस जो किनारों पर पतले और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जो किनारों पर मोटे, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, याद देखो फिर से, उत्तल लेंस
जो किनारों पर पतले और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, उत्तल लेंस। और वह लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, अवतल लेंस नाम देते हैं। एक बात यहीं पर याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, आगे इसका कारण आपको बतलाया जाएगा। फिलहाल याद रखे रहिए कि अवतल लेंस को ही क्या नाम देते हैं, अभिसारी लेंस। कई बार पूछ देता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, और जो अवतल लेंस होता है इसे नाम देते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि ये दोनों नाम, एक अवतल का है और एक क्या है, उत्तल का। उत्तल का क्या नाम है, अभिसारी, और अवतल का नाम क्या है, अपसारी। ठीक है, तो यह है हमारा लेंस के प्रकार। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं।